क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश की जा सकती है वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जिस तरह हमारे पास एक किताब है, किताब की हम लेंथ मालूम कर सकते हैं तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। किताब की विड्थ मालूम कर सकते हैं, विड्थ एक फिजिकल क्वांटिटी है। किताब किताब का हम वेट मालूम कर सकते हैं, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। किताब का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। एंड सो ऑन, जितनी भी क्वांटिटीज मेजर की जा सकती हैं वो सारी की सारी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, मेन हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद एक लाइन में डेफिनेशन है, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। आगे आपने एग्जांपल्स, ईजी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की हेडिंग डाल सकते हैं, लेंथ, वॉल्यूम, मास, टाइम आर सम फिजिकल क्वांटिटीज। कोई से भी तीन के नाम लिख के ईटीसी लिख दें, आर सम फिजिकल क्वांटिटीज। फिलहाल लेंथ, वॉल्यूम, मास, टाइम जो है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और भी बहुत सी हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। जिस तरह फोर्स मेजर हो सकती है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर मेजर हो सकता है, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम मेजर हो सकता है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश की जा सकती है वो हम कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और सेकंड जो हमें बात करनी है वो है हमारे पास मेजरमेंट। मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, व्हाट इज meant by measurement। व्हाट इज meant by measurement, कि मेजरमेंट का क्या मतलब है। व्हाट इज meant by measurement। अब मेजरमेंट क्या होता है, कोई भी अननोन क्वांटिटी है हमारे पास। जिस तरह एक बुक है हमारे पास, हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, वॉल्यूम कितना है। ये हमारे पास बुक एक अननोन क्वांटिटी है, हमें इसकी लंबाई नहीं पता कितनी है। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी फिक्स क्वांटिटी के साथ, फिक्स क्वांटिटी क्या हो सकती है, जो हमारा मीटर रूल होता है, हमारा स्केल होता है हमारे पास, जिसके ऊपर सेंटीमीटर मिलीमीटर्स में मार्क लगे हुए होते हैं, उसको हम फिक्स क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हम किसी किताब को स्केल के साथ कंपेयर कर लें तो इसका मतलब है कि हमने उसकी मेजरमेंट कर ली, वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग थी वो हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी कौन सी थी, हमारी बुक हो सकती है जिसकी हमने लेंथ विड्थ मालूम करनी है, विद एन नॉन फिक्स क्वांटिटी। नॉन फिक्स क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, जो स्केल है हमारे पास जिससे हम उसकी लेंथ विड्थ मालूम करेंगे, इज कॉल्ड मेजरमेंट। ऑफ द सेम यूनिट को आप काट सकते हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ऑफ द सेम यूनिट जो है इसको कट कर लें, जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो डेफिनेशन है, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद ए नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी की अगर फिक्स क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन कर ली जाए तो ये हमारे पास कहलाती है मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के जो होते हैं हमेशा दो हिस्से होते हैं, इसलिए हमने हेडिंग आगे डाली है पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो हर मेजरमेंट में दो चीजें लाजमी होती हैं, एक चीज जो कहलाती है वो नंबर है और दूसरी जो है वो यूनिट है। जिस तरह आपने किताब की लेंथ मालूम की 20 सेंटीमीटर, तो 20 जो है वो कहलाता है नंबर और सेंटीमीटर जो है वो कहलाता है यूनिट। इसी तरह फर्ज कर लें आपने कोई रेस हुई है और उसमें आपने जो है टाइम नोट कर लिया 15 सेकेंड, तो 15 जो है वो कहलाता है नंबर और सेकंड जो है वो कहलाता है यूनिट। इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज़ का वज़न मालूम किया और आप कहते हैं 30 kg जो है ये हमारे पास उसका वेट आ गया है, वज़न आ गया है, तो आप कहेंगे 30 जो है वो हमारे पास कहलाता है नंबर, kg जो है वो हमारे पास कहलाता है यूनिट। इसी तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आप मेजर कर रहे हैं, जिस तरह आप फोर्स मेजर कर रहे हैं, आप कहते हैं 50 न्यूटन, 50 जो है वो नंबर कहलाता है और न्यूटन जो है वो यूनिट कहलाता है।
तो कोई भी मेजरमेंट आप करेंगे तो उसमें लाजमी ये दो हिस्से आएंगे जिसको हम कहते हैं नंबर एंड यूनिट। इसलिए पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट में हमने लिखा है, अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज ए नंबर एंड ए यूनिट। फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ योर बैट इज 1 मीटर, हमारे बैट की लेंथ 1 मीटर है, देन 1 इज द नंबर, मीटर इज द यूनिट। सिमिलरली, इफ ए रनर फिनिशेस ए रेस इन 15 सेकेंड्स, अगर 15 सेकंड में उसने रेस मुकम्मल कर लिया रनर ने, देन 15 इज द नंबर एंड सेकंड इज द यूनिट। Thus, every measurement consists of a number and a unit. कोई भी मेजरमेंट करेंगे उसमें ये दो चीजें लाजमी होंगी। Any measurement without these two is incomplete or wrong. जिस तरह आपको कोई कहता है कि टाइम बताओ मुझे, कितना टाइम लगा या कितनी देर तक तुम पढ़ते रहे, तो आप क्या बताएंगे कि 1 आवर या 2 आवर। अगर आप कह देते हैं कि 3, बस 3 बोलते रहते हैं तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, या आवर आवर कहते रहते हैं तो इसको पता नहीं चलेगा कि कितने घंटे आप काम कर रहे थे। इसी तरह अगर आपको कोई पूछता है कि किताब की लेंथ कितनी है तो आप कहते हैं 30, उसको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक 30 सेंटीमीटर नहीं साथ बोलेंगे, या सिर्फ आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर कह दें उसको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक उसकी नंबर नहीं बताएंगे साथ। तो 30 सेंटीमीटर अब मीनिंग जो है वो कंप्लीट हुए हैं, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है दोनों में से एक चीज़ को भी स्किप करना, तो वो मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होती है।